So these are the functions of the chloroplast. Now the last cell organelle which we have to cover here is the plasmids. Plasmids क्या होते हैं? Basically these are small circular piece of DNA that is different than the chromosomal DNA. प्रेजेंट कहाँ होता है? इनसाइड द बैक्टीरिया. अक्सर आपने प्रोकैरियोट्स में देखा होगा, प्रोकैरियोट्स को स्टैंडर्ड वे में हम लेते भी हैं तो बैक्टीरियन सेल को हम कंसिडर करते हैं. These are usually found inside the bacteria. These are small circular pieces of DNA that is totally different than the chromosomal DNA. मतलब DNA से बिल्कुल अलग हैं. ये है तो ये भी DNA ही, but they are different from the chromosomal DNA and extra present है inside the cell, which is all the genetic material found in an organism's chromosomes. It replicates independently of the chromosomal DNA. चाहे इसका chromosomal DNA replicate होता है या नहीं होता, वो divide करता है या नहीं करता, उस सब से ये बिल्कुल बेनियाज है. ये अपनी मर्जी से अपने टाइम पर जिस वक्त इसको ज़रूरत होती है, ये अदर देन दैट इट कैन replicates as well. इसलिए इसको कहा जाता है कि ये independently replicate करता है other than the chromosomal DNA. So plasmids क्या हैं? They कहाँ पाए जाते हैं? They are mainly found in bacteria, but they can also be found in archaea. Archaea जो बहुत ही older ancient bacteria हैं, primitive bacteria, and some other eukaryotes such as protozoans. इनमें भी plasmids पाए जाते हैं. Plasmids usually carry at least one gene. इसमें एक टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक जीन प्रेजेंट होगी, पर होगी ज़रूर. ये इस टाइप के DNAs हैं और सर्कुलर फॉर्म में ही आपको प्रेजेंट मिलेंगे. And many of the genes that plasmids carry are beneficial to their host organisms. जिस host organism का मतलब यही है कि जिस host में ये plasmids प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर मौजूद होंगे, या सपोज आप इसको एक सेल में से, अपने ओरिजिनल सेल में से निकाल कर आप इसको किसी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो फिर ये होस्ट ऑर्गेनिजम्स के लिए काम आने वाले जीन्स हो जाएंगे. यानी कि फिर वो जिस सेल में मौजूद होंगे उसी के लिए ये बेनिफिशियल साबित होंगे, ये प्लाज्मिड्स. Although they have separate genes from their hosts, यानी कि इनके होस्ट से इनके अपनी जीन्स बिल्कुल सेपरेट होती हैं, but they are still not considered to be independent life. ये फिर एक सेपरेट लाइफ कंसिडर नहीं किए जाते हैं. ठीक, ये बस जिस होस्ट सेल के अंदर हो गए तो फिर होस्ट का सारा होस्ट की प्रॉपर्टी बन जाते हैं. In this sense, it is explained. Often the genes carried in plasmids provide bacteria with genetic advantages. अब ये बैक्टीरिया में अक्सर प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर भी इनका कोई ना कोई फ़ायदा तो है ही. What is that? That is usually the genetic advantages. Genetic advantages के लिए क्या हो सकती हैं बैक्टीरिया के लिए? Such as antibiotic resistance. आपने अक्सर सुना या पढ़ा होगा कि certain drugs are there जो कि antibiotics होती हैं, वो आप एक टाइम में खाते हैं तो अगर आप उसको रेगुलरली यूज़ करते रहते हैं, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपकी वही सिंपल सी गला ख़राब होने की इन्फेक्शन होगी, वो उन सेम एंटीबायोटिक से फिर ट्रीट नहीं होगी, इस पे असर करना छोड़ देगा. दैट इज बिकॉज दोज बैक्टीरिया दे विल प्रोड्यूस रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट एंटीबायोटिक. तो ये एडवांटेजेस इसको कहाँ से मिलती हैं? थ्रू दीज प्लाज्मिड्स दे पोजेस इनसाइड देयर सेल्स. ठीक है, इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं. सो दीज काइंड ऑफ जेनेटिक एडवांटेजेस आर provided by these genes carried in the plasmids. Plasmids have a wide range of lengths from roughly 1000 DNA base pairs to hundreds of thousands of base pairs. इसकी रेंज ये है कि आप अगर इसको रफली देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 DNA base pairs तक से लेकर hundreds of thousands of base pairs तक भी इनकी लेंथ्स हो सकती हैं. When a bacterium divides, और ये भी पॉसिबल होता है कि ये सारी की सारी hundreds of thousands या फिर 1000 की जो बेस पेयर्स हैं वो सारी मिलकर सिर्फ एक ही जीन बनाते हैं. इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि एटलीस्ट इसमें एक जीन लाजमी
प्रेजेंट होती हैं, चाहे ये सबसे छोटे से छोटे प्लाज्मिड्स क्यों ना हो। अच्छा, now when a bacterium divides, all of the plasmids contained within the cell are copied. जब भी बैक्टीरियम डिवाइड होता है, सारे के सारे जितने भी इसमें प्लाज्मिड्स मौजूद होंगे, सपोज देयर आर 5, सपोज देयर आर 10, जितने भी इसमें प्लाज्मिड्स मौजूद होंगे वो भी अपनी अपनी अलग एक कॉपी बनाएंगे और उसके साथ वो डिवाइड होकर नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर हो जाएंगे। So they are copied in such a way that each daughter cell receives a copy of each plasmid which was present in the bacteria parent cell. The bacteria can also transfer plasmids to one another through a process called conjugation. Conjugation का एक प्रोसेस है, उसके जरिए से भी बैक्टीरिया प्लाज्मिड्स को दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? आप यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे तो दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए इनसाइड ऑफ इट एंड दीज आर द प्लाज्मिड्स। ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स ही हैं और ये भी सर्कुलर ये भी हैं, ठीक है। सो दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए, दीज आर द प्लाज्मिड्स। दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये इसका अब सारे का सारा जो जीनोम है, क्रोमोसोम है, वो ये बैक्टीरियल डीएनए बन जाता है और इसके अलावा जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो शॉर्ट सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मोर देन वन मल्टीपल नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। आप इनकी थोड़े से फंक्शंस पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मिड्स। Plasmids have many different functions, such as they may contain genes that enhance the survival of an organism. अब इस तरीके की जीन्स इसमें हो सकती हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं और उनको वो इन्हांस करते हैं, बढ़ा देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं चांसेस ऑफ सर्वाइवल को। किस तरीके से? आइदर बाय किलिंग द अदर ऑर्गेनिजम्स और बाय डिफेंडिंग द होस्ट सेल बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स। अब ये जितने भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने हैं इसके लिए भी इसमें स्पेसिफिक जीन्स मौजूद होती हैं जो कि इनको दूसरे सेल्स को किल कर सकते हैं और डिफेंड कर सकते हैं द होस्ट सेल, या फिर उनको टोटली किल कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से इसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप बैक्टीरिया की भी एग्जांपल ले लेते हैं तो फिर इट इज़ क्लियरली विजिबल और ऑब्वियस कि वो भी अपने सर्वाइवल के लिए इन्हीं प्लाज्मिड्स की जीन्स की को ही यूज़ करता है जो कि इसकी सर्वाइवल को बढ़ा देता है, उसको इन्हांस कर देता है, because they can produce toxins which creates in kinds of infections inside the cells, or they can also kill the cells by attacking them or harming them. So the next function is some plasmids facilitate the process of replication in bacteria. कुछ plasmids ऐसे भी होते हैं जो कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस को भी फैसिलिटेट करते हैं। वैसे तो क्रोमोसोमल डीएनए से इसकी रेप्लिकेशन हो रही होती है, जो मेन इसका डीएनए होता है, जीनोम होता है, बट ये कुछ प्लास्टिड्स भी इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने में हेल्प करते हैं इनसाइड बैक्टीरिया। द थर्ड फंक्शन इज दैट सिंस प्लाज्मिड्स आर वेरी स्मॉल, they usually only contain a few genes with a specific function as compared to the DNA. DNA की जो नॉन कोडिंग अमाउंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन कोडिंग DNA, उसके मुकाबले में अगर आप उसके कंपैरिजन में देखते हैं कि प्लाज्मिड्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो इनमें कुछ ही जीन्स मौजूद होंगी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। The fourth function is that the multiple plasmids can coexist in the same cell. Multiple plasmids एक ही सेल में मौजूद होंगे और each with different functions depending upon the types of plasmids. अब प्लाज्मिड्स में भी कुछ टाइप्स होती हैं, उन्हीं टाइप्स की बेसिस पर इनको सेल्स के टाइप पर डिवाइड किया जाता है कि एक ही सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स भी मौजूद हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस ऑफ दीज प्लाज्मिड्स और सेल, और एक ही सेल में एक ही किस्म के प्लाज्मिड्स भी मौजूद हो सकते हैं, सिर्फ एक ही काइंड के। Scientists have taken advantage of plasmids to use them as tools to clone, transfer and manipulate genes. किस चीज़ के लिए प्लाज्मिड्स को यूज़ कर रहे हैं साइंटिस्ट आजकल? They use them as tools, इस तरीके के टूल्स जो कि क्लोनिंग में और ट्रांसफरिंग में या फिर
जीन्स की मैनिपुलेशन में यूज़ होते हैं। मैनिपुलेशन मीन्स इनको दोबारा से फॉर्म करना, रिफॉर्म करना या बनाना, ठीक है, और इसको अच्छे दूसरे वे में अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना, तो अपने मुताबिक अकॉर्डिंग टू द नीड। इन सब साइंटिफिक एडवांटेजेस में प्लाज्मिड्स को यूज़ किया जाता है। So plasmids that are used experimentally for these purposes are called vectors. इन्हीं plasmids को ऐसे experimental purposes के लिए यूज़ करने के टाइम पर प्रॉपर सा नाम दिया गया है जिनको वेक्टर्स कहा जाता है। रिसर्चर्स जो होते हैं दे कैन इंसर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स और जीन्स इनटू अ प्लाज्मिड वेक्टर। वो क्या करते हैं, जो उनका डिज़ायर्ड डीएनए होगा या कोई जीन होगी जो उनको दोबारा से प्रोड्यूस करनी है, उसकी कॉपीज बनानी है, वो इन प्लाज्मिड वेक्टर में क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे उनकी फ्रेगमेंट्स या जीन्स को। इस प्लाज्मिड वेक्टर में उनको इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, जब जब भी ये प्लाज्मिड वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, रेप्लिकेट करेगा, ये उन्हीं जीन्स की जो डिजायर्ड जीन्स होंगी उनकी कॉपीज भी बनाता चला जाएगा। तो दिस विल बी कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। जब उसमें डीएनए इस तरीके से प्लाज्मिड वेक्टर में एंटर कर देंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको जब आपकी डिजायर्ड कॉपीज इस प्लाज्मिड से बनकर आएगी उसको क्या कहा जाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, ये डीएनए की रिकॉम्बिनेशन में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए के सारे प्रोसेस को इस तरीके से कंप्लीट किया जाता है। दिस प्लाज्मिड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बैक्टीरियम बाय वे ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी प्लाज्मिड को वापस जो है एक बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और किस प्रोसेस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन दो अलग प्रोसेसेस हैं जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और जब आप डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये पढ़ेंगे उसमें आपको ये सारे प्रोसेसेस डिटेल में समझ आ जाएंगे। अच्छा, then because bacteria divide rapidly, they can be used as factories to copy DNA fragments in large quantities. अब ये सारे का सारा जो प्रोसेस है इसमें प्लाज्मिड का सबसे बड़ा फंक्शन है, that is why they are very important both for the bacteria and as well as for the other host cells as well or organisms as well. अब आ जाते हैं इसकी कुछ जनरल टाइप्स पर। जनरल टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स क्या हैं कि ये दो टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स में डिवाइड हुए हैं या ग्रुप हुए हैं। वन वे इज बाय ग्रुपिंग देम एज आइदर कंजुगेटिव और नॉन कंजुगेटिव। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में इसकी और भी कुछ टाइप्स हैं, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन का पता चल जाए और इसके बाद आप इसको अपने ओन वर्ड्स में फर्दर आप इसको प्रिसाइज करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं फॉर योर ओन कन्वीनियंस। बट फिलहाल इतना ही काफ़ी है टू नो कि जनरल टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स में से आपके पास दो मेन टाइप्स आ जाती हैं, कंजुगेटिव या फिर नॉन कंजुगेटिव। कंजुगेटिव और नॉन कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स कौन से होते हैं, जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेक्सुअल कॉन्जुगेशन, इज अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल टू अनदर आइदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और अ ब्रिज बिटवीन द टू सेल्स थ्रू पिलाई। एक पिलाई के थ्रू जब इनका ट्रांसफर हो जाता है जेनेटिक मटेरियल, या फिर क्या करते हैं ये कॉन्जुगेशन ब्रिज बना देते हैं, उसके थ्रू कॉन्जुगेशन होती है और जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर ट्रांसफर हो जाता है। Some plasmids contain genes called transfer genes that facilitate the beginning of conjugation. अब कुछ प्लाज्मिड्स में क्या होता है, ऐसी ट्रांसफर जीन्स मौजूद होती हैं जो कि इस प्रोसेस को, कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करती हैं, हेल्प करती हैं और इसको स्टार्ट करने में हेल्प करती हैं। तो वो जो होंगे कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स कहलाएंगे। जबकि नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स कौन से हैं, दे कैन नॉट स्टार्ट द कॉन्जुगेशन प्रोसेस, दे कैन ओनली